मैंने जिंदगी भर यही सपना देखा है कि राघव का सब कुछ मेरा हो जाए, और आज मैं बस सिर्फ 2 कदम दूर हूं अपने उस सपने से। माता रानी, आप बस इतना ख्याल रखना कि अब मंजिल पे पहुंचने से पहले मेरा सपना टूट ना जाए। बुआ जी, आज से ये घर, सारी प्रॉपर्टी और मेरा सब कुछ आपका है, लीजिए। ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था राघव। आपके इतने सालों की मेहनत को मैं यूं ही किसी और इंसान के हाथ में नहीं जाते हुए देख सकती, और वो भी किसी ऐसे इंसान के हाथ में जो आपका बुरा चाहता हो, आपकी जान लेना चाहता हो। बस करो। मेरी माता रानी जानती है कि मुझे आज तक इस घर में कभी फूटी कौड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। राघव, बता इसे, आज तक मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा है? राघव ने जो भी दिया है इसलिए दिया है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, अपनी माँ से ऊपर दर्जा देता है मुझे। और जिस राघव बेटे के लिए मैंने अनगिनत व्रत किए, मैं ही उसे मारना चाहूंगी। इतना घिनौना इल्जाम तुम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? कम से कम आप तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए बुआ जी। मैंने खुद कोर्ट रूम के बाहर वीरू भैया को आपसे फोन पे बात करते हुए सुना था। वो आपसे कह रहे थे कि वसीयत के पेपर्स रेडी है, और जैसे ही राघव उन पे साइन करेंगे उसके बाद आप दोनों मिलकर उन्हें रास्ते से हटा देंगे। आपका भांडा फूट चुका है बुआ जी। और इतना ही नहीं, इन पेपर्स पे आपका नाम ये बात का सबूत है कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वीरू भैया, क्या रीत सच कह रही है? ये पेपर्स आपने बनवाए थे? ये पेपर्स आपने बनवाए थे? हाँ, मैंने बनवाए थे पेपर्स। हिम्मत कैसे हुई? तू रिश्तों में बेईमानी कर रहा था? तू मेरे राघव बेटे का सब कुछ छीनना चाहता था? वीरेन, माना कि राघव तेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन सगे भाई से ज्यादा किया है इसने तेरे लिए, और तूने एक बार भी नहीं सोचा अपनी लालच, अपनी बेईमानी, अपने छल कपट में मेरा नाम जोड़ने से पहले कि तू मेरे और राघव के रिश्ते की आहुति दे रहा है? सोचा तूने? बुआ जी, आप वीरू भैया को क्यों दोष दे रही है? इन्होंने तो जो कुछ भी किया आपके लिए किया ना, इनफैक्ट आपके कहने पे किया। तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूं? मैं झूठ बोल रही हूं? मैं देखा, इधर आप जरा 1 मिनट के लिए इधर आएंगे? मैं अपने दोनों बेटों की कसम खाती हूं, मैं अपने पति के सर की कसम खाकर कहती हूं, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वीरेन राघव के साथ क्या बुरा करने वाला है। इसके घटिया इरादों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ
भी नहीं पता था राघव। बुआ जी, आप ऐसे कैसे अपने परिवार की झूठी कसम खा सकती है? राघव, आप बुआ जी की बातों पे विश्वास मत कीजिए। वीरू भैया ने जो कुछ भी किया बुआ जी के कहने पे किया। माँ मैं तो वही कर... सुना तूने? सुन लिया? पड़ गई कलेजे में ठंडक। पता नहीं राघव, रीत को पता नहीं क्या हो गया है। वो आजकल मुझे तेरी नजरों में गिराने के बहाने ढूंढती रहती है। और तूने आगे बढ़कर वही मौका रीत के झोली में गिरा दिया। तो तुझे तो मैं ये तो इसी के लायक है। चल निकल यहाँ। शर्म नहीं आई तुझे? तो मेरे नाम पर तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई? मेरे नाम की आड़ में काले करतूत करते हुए तू मेरे राघव को धोखा देना चाहता है? धोखा देना चाहता है? तू मुझे उसकी मौत का कारण बनाकर मुझे फंसाना चाहता है, अपनी माँ को फंसाना चाहता है। जब तूने पूनम बहू पर हाथ उठाया था ना, मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि तू उन मर्दों में से है जो औरतों को सिर्फ माफ करने की चीज समझता है। छी 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 छी, तू तो इतना गिरा हुआ है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए तूने अपनी माँ का नाम इस्तेमाल किया। माँ का नाम इस्तेमाल किया। हीना, फिर ये राघव सूर्यवंशी का घर है, और जो राघव के साथ बुरा करेगा उसका शारदा के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं। निकल जा इस घर से, निकल जा। मैं कहाँ जाऊंगा माँ? अरे जहन्नुम में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू मेरे घर में इस मंदिर में रहने लायक नहीं है। आस्तीन का सांप है तू, आस्तीन का सांप है तू। तू इस बात का शुक्र मना कि मैं तेरे जैसे सांप का सर नहीं कुचल रही हूँ, तुझे सिर्फ घर से बाहर फेंक रही हूँ। जा जा, निकल जा। नहीं समझाओ ना माँ को। तेरी एक नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊंगा? आज कोई बीच में नहीं आएगा। इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा रीत को। आपने मेरे ने क्या किया? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं अपने घर में पराया महसूस कर रही हूँ। मैं सबसे पराई हो गई। बुआ जी, वीरू भैया की गलतियों का दोष खुद को मत दीजिए। नहीं राघव, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं किसी से नजरें मिलाने लगती। राघव, बस जी।